जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो गई और ये 6 सैनिक मारे गए हैं। तो वो इराक में मारे गए हैं और इराक में जो अल असद बेस है, जहां पर सैन्य अड्डा बनाया हुआ था अमेरिका ने, उस पर हमला किया गया और ये हमला इराक के इस्लामिक संगठन ने ये हमला किया है। लेकिन पहले ये बताया जा रहा था कि अमेरिका के 4 सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद जो 2 घायल सैनिक थे उनकी भी मौत हो गई और कुल मिलाकर अब तक 6 सैनिकों की मौत हो चुकी है इराक में। और ये इराक में जो हमला किया गया है, तो वो इराक के इस्लामिक संगठन के द्वारा यह हमला किया गया है, उसने ये जिम्मेदारी ली है। और इससे पहले ईरान ने भी उस पर हमला किया था, क्योंकि जो एक परिवार था, जो यहूदी परिवार इराक में रह रहा था, उसके घर को उड़ाने का काम जो किया था वो ईरान ने किया था और वो अपनी सरजमी से रॉकेट दागकर वहां पर उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। लेकिन अब जो ये हमला किया गया है, तो ये अमेरिका के बेस पर किया गया, जो अमेरिका का सैन्य अड्डा उस पर किया गया और उसमें 6 सैनिकों की मौत हो गई है। और इसमें यह देखा जा रहा है कि जो ईरान है उसने अपने पंजे हर जगह जमाए हुए और उसने अपना जो नेटवर्क है वो पूरे मिडिल ईस्ट में जमाया हुआ है। एक तरफ हिजबुल्लाह की वो मदद करता है और दूसरी तरफ वो हूती विद्रोहियों की मदद करता है और तीसरी तरफ जो वो है हमास को पूरी तरीके से मदद पहुंचाता है। और जो ये इस्लामिक संगठन जिसने अमेरिका के बेस पर जो अल असद में स्थित था उस पर जो हमला किया गया, तो उसको ताकत देने का, उसको असला बारूद देने का जो काम करता है वो ईरान ही करता है और ईरान ने ही इनको मजबूत बनाया हुआ है। और एक तरफ हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और अल कासिम और ये जो इस्लामिक संगठन है उनको जो ताकत देने का काम कर रहा है, तो वो सीधा सीधा ईरान इनको ताकत देने का काम कर रहा है। और अमेरिका के जो है, जो बेस पर हमला किया गया, जो अपने आप को सुपर पावर मानता है, उसके 6 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया ईरान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इजराइल में भी लगातार जो हमास है और अल कासिम ब्रिगेड है, वो लगातार जो इजराइल की सेना है उससे लगातार मुकाबला कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी छोटे छोटे से गोले ये डाल रहा है और इस गोलों के अंदर ही जब गोले छूटते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब ये रात को ये काम करते हैं, जब रात को जो सेना सोने को होती है, जो इजराइल की सेना जो मारने को आई है, जो आम फिलिस्तीनी है उनको मारने के लिए जो आई है, उन सेना को जगाने का काम करते हैं उनके बेस पर, जहां पर वो रहते हैं, जहां पर अपना अड्डा बनाते हैं। ये जो हमास के लड़ाके हैं और अल कासिम के जो लड़ाके हैं, वो लगातार इन पर हमला करते हैं और इसी तरीके से ये रॉकेट छोड़ते हैं, छोटे छोटे गोले छोड़ते हैं और उनकी नींद को तबाह करने का काम करते हैं। और इसी से ही परेशान होकर अब तक इजराइल ने अपनी सेना की कई टुकड़ियां वापस बुला ली हैं और ये जो सेना की टुकड़ियां हैं, तो वो परेशान होकर बुलाई हैं, क्योंकि जो हमास है, जो टारगेट था अब तक का, क्योंकि पहले कहा गया था जब 7 अक्टूबर को हमला किया था, तो उसने कहा था इजराइल ने कि अब जंग हम पे लाजिम हो चुकी है और अब हम जंग लड़ेंगे और इसका सफाया कर देंगे गजा का, और कुछ ही दिनों में हम गजा पर पूरे पे हमला कर देंगे और गजा को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन वो होता दिखता नजर नहीं आ रहा है। 100 दिन से भी अधिक हो गए हैं इस लड़ाई को चलते हुए, लेकिन अभी तक इजराइल की कुछ भी हाथ नहीं लगा है। जो हमास के लड़ाके वो लगातार लड़ रहे हैं, जो उनके पास असला बारूद है वो भी काफी मात्रा में है और वो लगातार छोड़ रहे हैं। और अब तक लगभग 1500 से अधिक टैंकों को ये बर्बाद कर चुके हैं। जो अल कासिम ब्रिगेड है, जो हमास है, तो वो अब तक लगभग 1500 जो इनके टैंक है तो उनको बर्बाद कर चुके हैं, उनको तहस नहस कर चुके हैं। और इसी से परेशान आकर ही जो इजराइल है, तो वो निकलने की कोशिश कर रहा है और इसी को लेकर, क्योंकि लगातार लगभग 10,000 से ज्यादा सैनिक वहां पर मारे जा चुके हैं इजराइल के, और इसी को लेकर ही तेल अवीव में भी नेतन्याहू के खिलाफ लगातार धरना जारी है। और तेल अवीव में ये कहा जा रहा है कि इतने सारे जो सैनिक मारे गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा। और 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमास के द्वारा जो 5000 रॉकेट ताबड़तोड़ फोड़े गए थे, जो ताबड़तोड़ दागे गए थे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सबसे पहला जो इंटेलिजेंस मानी जाती है सबसे बड़ी, वो मोसाद को मानते थे और ये मानते थे कि दुनिया की हर चीज पता था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जब 5000 रॉकेट उसकी जमीन पर गिरे, उसे ये पता नहीं चला कि आखिर ये रॉकेट कब गिरेंगे, क्यों नहीं गिरे, इसे कोई भी पता नहीं चला। और इसी बात का जवाब लेके जो आम जनता सड़कों पर है, तो वो आम जनता सड़कों पर वो लगातार विरोध कर रही है, लगातार नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर है और इसी को लेकर ही अपना एतराज जता रही है। और आप इस लड़की को सुन सकते हैं, इसलिए ये लड़की कह रही है कि जब से जो हमास और इजराइल की लगातार जंग हुई है, तो इसमें $12 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और ये $12 बिलियन का जो नुकसान हुआ है, तो वो इजराइल को हुआ है, क्योंकि इजराइल के जितने भी काम काज है वो ठप हो चुके हैं, रोजगार ठप हो चुके हैं। जो इजराइल के आम लोग हैं, तो वो भूखे मर रहे हैं और इसी को लेकर ही जो ये
तेल अवीव की सड़कों पर लोग निकले हुए हैं और अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो इजराइल की सेना वो गजा में लगातार मारी जा रही है, और इसी को लेकर ही जो तेल अवीव में लगातार जो धरने हैं वो लोग दे रहे हैं, और खिलाफ पार्टी के जितने भी लोग हैं तो वो इस बात को कह रहे हैं कि जो जंग है उसको खत्म किया जाना चाहिए और सीज फायर हो। और नेतन्याहू हमारी इस बात का जवाब दे कि जो 10,000 सैनिक मरे हैं तो उनका जवाब कौन देगा, और जितने भी हमारा कारोबार का नाश हुआ है और जितने भी दुनिया के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जो इस्लामिक संगठन, जो इस्लामिक देश है, उनके अंदर लगातार बाइकआउट किया गया, इनके चीजों का बाइकआउट किया गया, इनके प्रोडक्ट का बाइकआउट किया गया है। और उसी से ही इस लड़की ये कह रही है जो मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा बाइकआउट किया गया है, जो प्रोडक्ट का, इजरायली प्रोडक्ट का जो बाइकआउट किया गया है, उससे अब तक $12 बिलियन का नुकसान हो चुका है इजराइल, और इजराइल नीचे पहुंच चुका है, यानी कि जो इकोनॉमी है उसकी वो ठप हो चुकी है, कामकाज ठप हो चुके हैं, रोजगार नहीं है, भूखमरी आने वाली है, क्योंकि हमास ने उसको गजा में पूरे की पूरी धूल चढ़ाई हुई है और लगातार उसका डट कर मुकाबला कर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि इजराइल लगातार जो हमले कर रहा है, रॉकेट छोड़ रहा है, वो लगातार छोड़ रहा है, और जो फिलिस्तीन, जो आम फिलिस्तीन है, उनकी लगातार जान ले रहा है। लेकिन ये भी बात कम नहीं है कि उनके पास गोला बारूद है और उनके पास में एयरफोर्स है, सेना, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान सब है उनके पास में, इजराइल के पास में, लेकिन हमास के पास में कुछ नहीं है। और ये जो इजराइल हमास की जंग है तो ये एक संगठन की जंग है, किसी देश की जंग नहीं है। अगर किसी देश से जंग हो रही होती इजराइल की तो ये देखा जाता है कि इजराइल कितना ये घुटनों पर आ जाता अब तक का, लेकिन ये दो देशों की जंग नहीं है, ये जंग है एक संगठन से जंग है, और उस संगठन ने ही इसको घुटनों पर लाकर रख दिया। $12 बिलियन का इसको नुकसान हो गया, इसकी जो इकोनॉमी थी वो चौपट हो गई, लोग सड़कों पर आने चालू हो गए, और इसके 1500 के करीब टैंक जो है वो तोड़ दिए गए हमास के द्वारा, और हमास ने इसकी नाक में दम करके रखा हुआ है। पहले ये तो सोच रहे थे कि हमास को हम 2 दिन के अंदर ही इसको फदा कर लेंगे और गजा के अंदर हम अपना कब्जा जमा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दिखाई दे रहा। और लगातार जो हमास है और जो अल कासिम ब्रिगेड है और लगातार जो हूथी विद्रोही है वो लाल सागर में लगातार इसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ जितने भी वहां से जहाज आ रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ हूथी विद्रोह जो लेबनान से लगातार हमला कर रहा है, और जो गजा के अंदर जो हमास है वो लगातार हमला कर रहा है और इसकी नाक में दम करके रखा है। और तभी अमेरिका टू नेशन थ्योरी की बात करता है कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, और वहीं यूएनओ भी इस बात को कह रहा है कि अब टू नेशन थ्योरी पर काम करना पड़ेगा इजराइल को। लेकिन ये बात अलग है कि अगर अमेरिका और यूएनओ चाहते तो इस बात को पहले भी कर सकते थे, क्योंकि 70 सालों से लगातार ये विवाद चलता आ रहा है। और जो यहूदी है तो वो फिलिस्तीनियों की जमीन पर आकर बसे हैं, ना कि फिलिस्तीनी यहूदियों की जमीन पर आकर बसे। और ये जो जमीन है तो वो फिलिस्तीनियों की जमीन है, ये यहूदियों की जमीन नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर कब किया जाता है, अगर कोई अखबार या पेज, अगर कोई भी वेबसाइट अगर गजा की या इजराइल जंग की बात करती है तो 7 अक्टूबर को बात करती है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसमें लगभग 1200 जो इजरायली थे वो मारे गए। लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता जो लगभग 70 सालों से जो इजराइल फिलिस्तीनियों को मार रहा है, और लगभग 10,000 से भी ज्यादा जो आम फिलिस्तीनी अंदर कैद कर लिए गए हैं, जो इजराइल के अंदर कैद में है, उनको छुड़ाने की कोई बात नहीं करता। अगर 1200 लोग मर जाते हैं, अगर वो अपने डिफेंस के कारण वो अपने उन लोगों को मार देते तो उनकी सब बात करते, 7 अक्टूबर की हर एक कोई बात करता है, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता कि जो हजारों की तादाद में, 10,000 की तादाद में जो फिलिस्तीनी जो आम नागरिक इजराइल ने अपने जेलों के अंदर भर रखे, उनको छुड़ाने की कोई बात नहीं करता। बात करता है तो 7 अक्टूबर की बात करता है। कभी मस्जिद अक्सा में ये लोग हमला करते थे, कभी वेस्ट बैंक में हमला करते थे, कभी कहीं हमला करते थे, कभी गजा को कब्जा लेते और फिलिस्तीन को कब्जा ले, लेकिन उस पर ना यूएनओ बोलता है ना अमेरिका बोलता है कि इनको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। और अगर जो इजराइल है वो आम नागरिकों को मारता है फिलिस्तीन के अंदर तो अमेरिका भी आ जाता है और वो कहता है कि इनको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। लेकिन सेल्फ डिफेंस का अधिकार उनको नहीं होता जिनकी सरजमी पर आकर उसको पूरा कब्जा कर लेता है। तो 12% अब सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन बचा है और सारे पर काबिज हो गया इजराइल। लेकिन ये आगे देखना होगा कि आखिर आगे क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ये जो जितनी भी बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक जाए और पता चले कि आखिर फिलिस्तीन के अंदर जो इजराइल जो लगातार हमले कर रहा है, एक यूनिवर्सिटी को किस तरीके से उसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ज्यादातर जितनी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस और मेडिकल लाइन है और जो हॉस्पिटल है उनको तबाह करने का काम इजराइल ने किया है और इजराइल ने सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन वो इसके बेस पर भी जो हमास और गजा के अंदर जो हमास और हिजबुल्लाह और लगातार लेबनान में जो हिजबुल्लाह और
यमन में जो हूती विद्रोही वो लगातार उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और मुंहतोड़ जवाब का ये ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो है वो शेयर करो और आगे तक इस वीडियो को पहुंचाए दोस्तों। इसी तरह की खबरें देखने के लिए, सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।